नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, आपके जीवन से जुड़ी ऐसी जानकारियां, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप हमेशा ढूंढते रहते हैं और जिसकी वजह से, जिस अज्ञान की वजह से कई बार आप अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं। तो उन्हीं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए और आपको ज्ञान तक ले जाने के लिए ही हमारा ये कार्यक्रम जो है समर्पित है। नित नई जानकारियां हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लगातार हमारी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, ताकि किसी भी तरह के अंधविश्वास पे जो है आप बिलीव ना करें और सब कुछ जाने, इसके बाद ही किसी चीज पर आप विश्वास करें। आज हम दर्शकों बात करने वाले हैं गंगा स्नान के बारे में। वैसे तो कहते हैं कि भारत में नदियों का जो है, हमारी प्राचीन परंपरा में है, नदियों का एक अपना महत्व है, एक अपना स्थान है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से जो है पाप मिट जाते हैं। क्या गंगा नदी में स्नान करने से पाप मिटते हैं या नहीं मिटते हैं? बाकी हमारे प्राचीन जो हमारे ग्रंथ है उनमें नदियों के बारे में क्या जानकारियां हैं, नदियों का कैसे हमारे साथ विशेष जुड़ाव है, उन सब चीजों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और खास टॉपिक जो हमारा है कि गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते हैं पाप, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज। नमस्कार। जय मां भारती, जय श्री राम। कार्तिक मास का महा हो, कार्तिक मास हो, गंगा की बात ना करें तो कार्तिक मास का कोई मतलब ही नहीं रह जाता जी। इस मास में सुबह को जो लोग सूरज निकलने से पहले स्नान करते हैं और उसके बाद तुलसी का नमन करते हैं, तुलसी को, तो वो लोग जीते जागते अमृत के समान फल पाते हैं। मित्रों, अभी सरकार ने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण कि गंगा स्नान करने के बाद भी पाप क्यों नहीं मिटते। देखिए, धर्म विश्वास पे ही टिका हुआ है और गंगा तो वो नदी है जिसको भगीरथ, भगवान श्री राम के पूर्वक भगीरथ जी ने अपने पितरों यानी कि राम के पितरों को तारने के लिए गंगा को धरती पे हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद लाए थे जी। तब तो धरती के ऊपर जल भी बहुत था, अब तो जल जो है वो बहुत कम है, समुद्री जल बहुत है। मित्रों, इसको समझना, इसके बारे में जानना, बिल्कुल ऐसा ही मानना जैसे आकाश के सामने, सूरज के सामने एक दीपक जलाना। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि गंगा की कोई बड़ाई आपके सामने करूं, क्योंकि गंगा तो मेरी भी मां है। मैं भी गंगा को उतना ही पूजता हूं जो एक सनातन धर्मी को पूजना चाहिए। और मेरा तो एक नियम ये भी है कि जब मेरा कभी मन होता है, महीने में 2 बार 3 बार 4 बार मैं गंगा स्नान के लिए चला जाता हूँ और फिर वहां जाके अपने आप को भी भूल जाता हूँ कि बस गंगा को समर्पित जी। ऐसा नहीं कि डूब जाता हूँ। आज के समय में तो लोग मूत्र विसर्जन, गंदगी सब गंगा में बहाते हैं। और दूसरी बात, हमारे घर के अंदर जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसकी सामग्री भी गंगा में बहाते हैं। आपको नहीं लगता कि गंगा इससे मैली होती है? आज जब गंगा सूखने के कगार पे आ गई है, कुछ जगह पर सूख भी जाती है, तो हमको अपने अंदर पवित्रता अपने अंदर से लानी पड़ेगी और गंगा के महत्व को समझ के गंगा को समझना पड़ेगा। दुनिया भर में नदियों का साथ मनुष्य का एक भावात्मक रिश्ता रहा है, लेकिन भारत में आदमी का जो रिश्ता नदी, खासकर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि नदियों के साथ रहा है, उसकी शायद ही किसी दूसरी सभ्यता या दूसरी नदियों से कोई मिसाल दी जा सकती है। भी जो गंगा से हम लोगों का रिश्ता है वो बड़ा भावात्मक है, बड़ा धार्मिक है और उससे कहीं ज्यादा आध्यात्मिक है। संसार में जितने भी योगी, महात्मा, ऋषि, अब जो भी बड़े लोग हुए, उन्होंने गंगा की कहीं ना कहीं उपमा दी है। हिंदू धर्मशास्त्र के और मिथकों में यदि इसे जीवनदायिनी नदी का आदर पूर्वक उल्लेख मिलता है तो संत कवियों ने नदी की स्तुति, गंगा की स्तुति गाई है। आधुनिक कवियों, चित्रकारों, फिल्मीकारों, संगीतकारों ने भी गंगा के घाटों पर जीवन की छटा और छवियों की
रचनात्मक प्रकार की है इस महान नदी के, जरूर ऐसा है जो आकर्षित करता है आपको और हमें सभी इसकी ओर आकर्षित होते हैं। अभी जो कार्तिक की पूर्णमासी आएगी उससे पहले हम अपने पितरों को दिए गंगा के माध्यम से ही दान देंगे, और ये भी माना जाता है कि पितरों को आंखें इस दीप दान से मिलती है। जी पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बताई गई है। जैसे गंगा जी वह है जो सीढ़ी बनाकर मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचा देती है, जो भागवत पद को प्राप्त कराती है, मोक्ष देती है और बड़े बड़े पापों को हल देती है। अब यही तो जानना है कि पाप आखिर गंगा क्यों नहीं बहाती, क्यों नहीं हमारे पापों को दूर करती। और कठिनाइयां, ऐसा भी माना जाता है, पुराण कहते हैं कि गंगा में नहाने से कठिनाइयां भी दूर होती है, आदमी की मनोवृत्ति ठीक होती है, मनुष्य के जो दुख होते हैं वो सदैव के लिए मिट जाते हैं और शांति मिलती है, और जीवन जीते जीते जीवन मुक्ति का अनुभव आदमी प्राप्त करता है। तुलसीदास जी ने कहा इसके ऊपर, गंग सकल मधु मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। अब आप यहीं पर वो प्रश्न आता है, गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते पाप। कभी कभी हमारे मन में ये शंका होती है कि हमारे अनेक बार गंगा जी के स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख चिंता तनाव भय कलेश और मन की संताप क्यों नहीं मिटते। हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं। गंगा जैसी पवित्र नदी हो और हमारा शरीर हो तो हमारे शरीर के ऊपर के पाप शायद मिट जाएं, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर के पाप है, बात उस पाप की हो रही है। इसका बहुत सीधा सा उत्तर है, मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर ही विश्वास न करना इसका मूल है। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन है। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर अक्षर विश्वास करें तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। ध्यान रखो मित्रों, देवता वेद गुरु मंत्र तीर्थ औषधि और संत ये सब श्रद्धा विश्वास से बल देने वाले हैं, तर्क से नहीं। तर्क करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको और मुझको। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार पहुंचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है स्वामी। भगवान शिव उत्तर देते हैं, जो इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है देवी, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुमको दिखाऊंगा वास्तव में गंगा स्नान किसे कहते हैं। भगवान शिव ने गंगा जी के रास्ते में गड्ढा बनाकर उसमें गंगा जल उसमें जल भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में स्वयं खड़े हो गए। जी उन्होंने पार्वती से कहा, तुम गंगा स्नान करके आने वालों से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकालो, और ये तभी तुम्हें शर्त है कि तुम स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, वरना इनको छूते ही भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकलते, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत ही नहीं करता कोई जी। और कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई ना कोई पाप नहीं किया, पर पूर्ण जन्मों का हमको नहीं पता नहीं कोई हमसे पाप हो भी गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती ने पूछा, आपने कोई पाप नहीं किया है मित्र। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी का स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। यह है आपका विश्वास और यहीं पर आप निष्प्राप्त हो जाते हैं, आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। आपके विश्वास आपके पाप को नाश करता है। उस व्यक्ति ने जैसे भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान शिव तो खुद ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है और उसका सारा पुण्य उस व्यक्ति को मिल गया जिसने भगवान शिव को बाहर निकाला था। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के साथ ही उससे अखंड विश्वास होना चाहिए
इसलिए उसमें सांसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए, आप अपनी कृपा से मुझे अपने अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों में निकले अमृत मूल्य महाद्रव में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर से जो थोड़े बहुत पाप भी किए हैं, अनजाने में किए चाहे, हे गंगा मैया उसका आप सरमूल नाश कर दीजिए। त्रिपथगामिनी गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करे। मित्रों, एक बात और भी कहता हूं, गंगा गौरी गायत्री, जो लोग इनका सम्मान करते हैं वो लोग हर जन्म में हर पाप से मुक्त रहते हैं। गौरी कन्या को बोलते हैं, गायत्री माँ को बोलते हैं, गंगा मैया को बोलते हैं। शास्त्रों में कहा गया देवता बनकर भी देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते में झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा चुगली करना, क्रोध लोभ लालच आदि आसुरी प्रवृत्ति का त्याग करके ही जाना चाहिए और दया दान करुणा सत्य परोपकार आदि देवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए, तभी गंगा स्नान हमारा सफल होगा। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते किंतु शास्त्रों में बताई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं कर पाते। तीर्थ यात्रा में ताश खेलना, जुआ खेलना, सिगरेट पीना, शराब पीना या कोई भी गलत काम करना पाप के समान है, उसको गंगा का पुण्य कभी नहीं मिलता। लोगों में पापों को धोती रहने वाली गंगा को जब तक पुण्य आत्माओं की प्रतीक्षा है, जब तक उसे सही आत्मा उस पुरुष जैसी जिनने भगवान शिव को गड्ढे में हाथ बढ़ा के निकालने की प्रवृत्ति नहीं अपनाई, तब तक कोई लाभ गंगा के पूजा का नहीं है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंगा सच में माँ है और अपने आप की आप तामसिक प्रवृत्ति को उतार के हटा के यदि आप गंगा में स्नान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसका लाभ मिलेगा। भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा सदा ही पवित्र थी, सदा ही पवित्र रहेगी और यही हमारे मोक्ष की माँ है। बस इसको तलाश है उस जातक की जो इसके ऊपर विश्वास करते हैं। यह है गंगा की आपको व्यथा कि उसको चाहिए उसके ऊपर विश्वास करने वाले जातक। आज आपके सामने गंगा के बारे में जो बताया ये मेरी अंतरात्मा की आवाज थी और मैं शिव का सेवक हूं, इसीलिए गंगा में मेरी बहुत ज्यादा मान्यता है और मैंने इसके चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा है। मैं एक ज्योतिषी हूं। जब कभी बृहस्पति किसी का खराब हो जाता है तो उसकी आंतों में उसका फर्क दिखाई देता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को संकीर्ण हो जाती है, आंतें उलझ जाती हैं, आंतें गलने लगती हैं, आंतों के अंदर मल इकट्ठा हो जाता है, इसको कोलाइटिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैंने उसे 41 दिन तक गंगा मैया का खाना खिलाया, गंगा मैया का पानी पिलाया, गंगा घाट के ऊपर उसे रहने का मौका दिया और जब वो 41 दिन बाद आया तो वो निरोगी होके आया। मैंने ये अपनी आंखों से देखा। जब सब लोगों ने जवाब दे दिया था तब गंगा माँ की कृपा से वो ठीक होके वापस आ गया। बाकी आज की कथा यहीं तक है। अब जैसे सरकार कहेंगे मैं आगे उसके बाद चलता हूँ। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी जो है वो दर्शकों को आज गंगा मैया के विषय में देने के लिए। आज मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में जितने सवाल थे इसको लेकर वो आज दूर हो गए होंगे। दर्शकों, इसके बाद आज हम बातचीत करेंगे कार्तिक माह के प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। कौन कौन से त्योहार और प्रमुख व्रत इस कार्तिक माह में आने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा आचार्य जी एक बार इसको लेकर थोड़ा दर्शकों का मार्गदर्शन कर दे। देखिए, अभी जो त्योहार बहुत सारे बीत के चुके हैं दशहरे तक, उसके बाद 24/10/2021 को जिस दिन रविवार भी है उस दिन करवा चौथ, जो भारत के अंदर पूजे जाने वाला सभी के द्वारा बड़ा अच्छा त्योहार है। इस दिन हम गणेश जी की पूजा करते हैं, ये मनाया जा रहा है। इसको युगल मनाते हैं। जनरली पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। इसके बाद 28 तारीख को होली अष्टमी मनाई जाएगी। होली पर जो अपने बच्चों के लिए पूजा करती हैं महिलाएं, उपवास करती हैं और रात के वक्त में तारों को देख के भोजन करती हैं। जी, कहते हैं कि सौभाग्यशाली महिलाओं जो संतानवान होती है उसके लिए यह व्रत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद
रमा एकादशी आ रही है इस महीने में, कार्तिक की, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। यह 1 नवंबर 2021 सोमवार का दिन, यानी कि चंद्रमा पूर्वजस्वी यौवन पर होंगे, मनाई जाएगी। यानी कि जो हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म में चांद की उपमा दी गई है, वही चांद आपको उस दिन दिखाई देगा। इसके बाद हनुमान जी की पूजा का दिन होगा, जिसको हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, जिसको छोटी दिवाली भी कहते हैं। 3 नवंबर 2021 को शिवरात्रि का इस दिन उपवास भी होगा, और इसी दिन नरक चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी। अगले दिन 4 नवंबर 2021 की सुबह तक ये रहेगी। अतः यह पर्व दोनों दिन मनाया जा सकता है। 5 तारीख को दीपावली कहते हैं। इस दिन नई फसल से जो आमदनी होती है वो घर आती है। जो गन्ने से निकलने वाले रस से बना हुआ पदार्थ, जिसको गुड़ बोलते हैं, उससे माता लक्ष्मी और पार्वती, माता सरस्वती की पूजा होती है। गणेश जी, भगवान विष्णु और शिव की पूजा होती है। और लोग एक दूसरे को उपहार देके एक दूसरे को खुश करते हैं। लाइटों का त्योहार है। माता लक्ष्मी यहाँ पर आपका वर्ण करने के लिए आती है, और जहां देखती है कि चरित्रवान दाम्पत्य है, आपस में प्रेम है, वहां पर वो पूरे साल फिर बनी रहती है। इसके बाद आएगा गोवर्धन पूजन। ये भी 5 तारीख का ही है। गोवर्धन पूजन आप करिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन की उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। 56 पदार्थों का भोग लगता है भगवान श्री कृष्ण को, और उनकी याद में इसको मनाया जाता है। इस दिन गोबर गाय की पूजा होती है, गाय के उपलों की पूजा होती है, गाय के कंडों की पूजा होती है। चौक के अंदर गोवर्धन राज को स्थापित किया जाता है। और इसके बाद भाई दूज, बहनें अपने भाइयों को तिलक करती है। कहते हैं यमुना में भाई बहन यदि नहाए तो वो भी अपने सब दुखद प्रतापों से छूटकर मोक्षगामी होते हैं। इसके बाद अब भारत के अंदर बिहार की सभ्यता का बड़ा अच्छा निर्माण हुआ है, छठ पूजा। 14 नवंबर 2021 को छठ पूजा, छठ पूजा आ रही है। और ये 10 नवंबर 2021 से शुरू हो जाएगी, बुधवार से। और इसके बाद 14 नवंबर 2021 उस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन भी है। उस दिन देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी के साथ ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके बाद प्रदोष व्रत, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को प्रदोष व्रत 16 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन होगा। और प्रदोष व्रत में जिन बच्चों की विवाह में समस्या आ रही है, यदि वो बाल खुले रख के माता पार्वती की मेहंदी और हल्दी से पूजा करे तो निश्चित तौर से उनको लाभ होता है, और उनको अच्छे पति सौगात में माता पार्वती के आशीर्वाद से मिलते हैं। इसके बाद आएगी कार्तिक पूर्णिमा, जैसे मैंने आपको बताया था, गंगा स्नान बोलते हैं। इस दिन गंगा स्नान से हमारे पाप तो धुलते ही हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत हमें सारे पापों से मोक्ष की ओर ले जाता है, पर शर्त वही है कि आपका गंगा पे यदि विश्वास हो। और इस दिन पहली रात को, यानी कार्तिक के पूर्णमासी की पहली रात को, जो हमारे पितर हमसे बिछड़ गए इस वर्ष में, उनको निमित्त दीपदान भी किए जाते हैं। तो ये था पूरे साल की, पूरे महीने का, जो कार्तिक मास के अंदर आने वाले हमारे त्योहार और व्रत है। दोस्तों, एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि इस मास में जो लोग सुबह उठकर जल्दी नहाकर गंगा और तुलसी की पूजा करते, उनको जीते जागते मोक्ष इसी जन्म में मिलता है, ऐसा मेरे अनुभव में है। बाकी आपका समय शायद आप सवालों का है, तो अब सवाल जो हमारे से सरकार पूछते हैं वो बताते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, टॉप स्टोरी का भी यही उद्देश्य है कि हम सदा ज्ञान की ओर चले। अधूरे ज्ञान से अज्ञानी होना ज्यादा बेहतर है। अधूरे ज्ञान से हमारा मूर्ख बने रहना ज्यादा अच्छा है। हो तो ज्ञानी हो, नहीं तो शांत रहे, यही हमारे जीवन का सबसे मूल उद्देश्य है। जी सरकार, बताएं। जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन बात कही आपने।
बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले इस कार्तिक माह में जितने भी त्योहार और व्रत थे उसके विषय में दर्शकों को जानकारी देने के लिए जैसा कि आप लोगों को पता है दर्शकों, अब वक्त हो चुका है इस समय आपके सवाल लेने का। तो आप लोग फटाफट से जो है हमारी वीडियो को साझा कीजिए, कम से कम 10 ग्रुपों में अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, और अपने सवाल भेजिए। कुछ सवाल हमारे पास आने भी शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल हमारे पास आया हरिओम शर्मा जी का, पुणे महाराष्ट्र से। इनका जन्म हुआ है 11 अप्रैल 1998, 1998, 11 अप्रैल 1998, रात को 1 बजे। पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता और नौकरी लगने के योग कब है ये जानना चाहते हैं। तो इनका 12 अप्रैल हो गया ना, 11 की रात का है तो 12 की सुबह हो गया या 10 की सुबह है, 10 की रात है। ये 11 अप्रैल इन्होंने लिख रखा है रात 1 बजे, तो ये मेरे ख्याल से 10 की रात होगी। धनु लग्न में कन्या राशि है, शनिवार को जन्म हुआ है इनका। और राहु, इनका जो भाग्य उदय होगा वो 33 वर्ष की अवस्था में होगा। कठोर मेहनत से इनको लाभ मिलेगा। इनके लिए जरूर, इनको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम बन सकती है। ये यहां से विदेश जाके भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनको एक 6.25 रत्ती का पुखराज अपने इंडेक्स फिंगर में गुरुवार को तुरंत पहन लेना चाहिए। साथ में सुबह उठ के अपने पिता के चरण छूने चाहिए। इनका भाग्य बदल जाएगा, वरना 33 वर्ष की अवस्था में इनका पूर्ण भाग उदय होगा। यानी कि जीवन की जो सफलता मिलेगी वो 33वें वर्ष में मिलेगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हरिओम शर्मा जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए। निश्चित तौर पर इसके सफल परिणाम जो है, सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आया है ललित नागर जी का, नीनवा राजस्थान से। इनका जन्म हुआ है 29 सितंबर 2000, 29 सितंबर 2000। समय है शाम के 4 बजे, 4:30 बजे, 4:30। और ये लिखते हैं कि खेलकूद में अच्छे हैं, क्या इसमें करियर होगा इनका आगे चलकर। इनका कुंभ लगन है, तुला राशि है। इनको खेलकूद के अंदर 7वें घर के मंगल है, मंगली है, ऊर्जावान है। इन्हें खेलकूद में अपना कैरियर बनाए चलेगा, लेकिन थोड़ा आलस है इनको। आलस में और अपने शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा। मेहनत करें, ये निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। खेल के अंदर अपने आप को थोड़ा और झोंके, तब इनको लाभ मिलेगा। बुध शुक्र और चंद्रमा, लव मैरिज करेंगे ये वैसे, मगर इनको बहुत मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बात और है, ये अपने खेल कूद की वजह से ही हो सकता है विदेश के अंदर सेटल हो जाए, ऐसा इनकी कुंडली में है। शनि इनका 4थे घर में है, विवाह बाधा योग है, विवाह जल्दी हो जाएगा तो भी छूट जाएगा। इन्हें अपनी शनि शांति करानी चाहिए, घट विवाह कुंभ विवाह कराना चाहिए। साथ ही अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, तब ये जीवन में और ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ललित नागर जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। जो उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं उन उपायों को कीजिए, निश्चित तौर पर ही आपको इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल हमारे पास आया है वर्षा सिंह जी का, पटना बिहार से। ये लिखती हैं, इनका जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1993, 1993, 25 अक्टूबर 1993। समय है शाम के 7:40। 1993। जी जी। और ये लिखती है कि विवाह में इनकी रुकावट आ रही है, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाती है। टाइम आचार्य जी 4:45, नहीं 7:40, सॉरी 7:40। शाम को, जी शाम के 7:40। जन्म स्थान बिहार के, ये बिहार के पटना में इनका जन्म स्थान है। इनका वृषभ लगन है, कुंभ राशि है। और जहां तक विवाह की बात है तो विवाह में तो इनके कोई ऐसी बाधा नहीं आ रही है। बाकी इनका जो लगन है वो कमजोर है, 20.41 डिग्री का, और शुक्र भी 18 डिग्री का है।
वो भी 5वें घर में, सूर्य के घर में है, कन्या राशि का। इन्हें 8.5 कैरेट का ओपल पहन लेना चाहिए। नवंबर 2021 यानी अगले महीने से फरवरी के बीच में इनका रिश्ता हो जाएगा और अप्रैल तक इनकी शादी हो जाएगी। और ये भी हो सकता है इनकी शादी इनके प्रेमी से हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत है जी। इनको एक करना ये चाहिए, एक चांदी का छल्ला और अपने अंगूठे में डाल लेना चाहिए, क्योंकि 7वें घर में राहु है इनके, और वो भी वृश्चिक राशि पे, जिसकी वजह से इनकी वाणी में अक्सर कर्कशता आ जाती है, तेजी आ जाती है। सोमवार के रोज एक चांदी का छल्ला पहले और विवाह के लिए 8.5 कैरेट का ओपल चांदी में बनवा के रिंग फिंगर में लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। निश्चित तौर से नवंबर से अप्रैल के बीच में इनकी शादी हो जाएगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वर्षा जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन उपायों को आप नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही आपको भी इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, आपको कार्यक्रम कैसा लगता है। अगर आप लोगों की कोई सुझाव है तो वो भी हमें लिख भेजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम को। वैसे आप लोगों का लगातार हमें प्यार जो है वो मिल रहा है, धीरे धीरे जो टॉप स्टोरी की फैमिली है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से अपना प्यार जो है हम लोगों पे बनाए रखिए और आप लोगों के जो भी सुझाव हो हमारे लिए, वो सुझाव जरूर हमें कमेंट पे लिखकर बताइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात। पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी।